मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरी ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी हैं? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम डैड, क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर। क्या लोग मुझे वोट कर सकते हैं कि मैं अच्छी क्वीन बनूं या फिर बुरी क्वीन? आई थिंक सब लोग मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट करेंगे, क्योंकि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मम्मी, क्या आप मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जरूर वोट करूंगी। कर दिया। मम्मी, आपने मुझे इविल क्वीन बनने के लिए क्यों वोट किया? अरे नहीं बेटा, शायद गलती से हो गया होगा, मुझे माफ कर दो। कहीं मम्मी ने मुझे जानबूझ के इविल क्वीन तो नहीं वोट किया? हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया, क्या तुम मुझे गुड क्वीन के लिए वोट कर सकती हो? ऑफ कोर्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड, ये भी कोई बोलने की बात है? क्या इविल क्वीन? लेकिन तुमने ये क्यों वोट किया? तुम यही डिजर्व करती हो रिंकी, तुम अच्छी क्वीन बनने के लायक ही नहीं हो। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, आई बात समझ में? सब लोग मुझे इविल क्वीन के लिए क्यों वोट कर रहे हैं? हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ वोट करके? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ कर दिया, तुम पक्का अच्छी क्वीन बनने वाली हो, फिक्र मत कर। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। कुछ भी खाने को नहीं है, भूख से तो मैं मर जाऊंगी। दादी माँ, ये कुछ फ्रूट्स हैं, आप इसे रख लीजिए, और ये थोड़े से पैसे मेरी तरफ से। बेटा तुम बहुत अच्छी हो और इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम मुझे अच्छी क्वीन के लिए वोट करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या कपड़े? आज तो मैं पक्का स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, तुम स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारे पास आती होगी। मम्मी, कपड़े बैन हो चुके हैं, आप क्या चाहती हैं कि मैं नंगू पंगू स्कूल जाऊँ? वो सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बाकी बच्चों की तरह, बहाने मत मारो, जल्दी से तैयार हो। मम्मी यार, लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग उर्फी जावेद के फैशन शो में आए हैं। रिया, जो तुमने सूटकेस पहना वो तुम्हें सिर्फ आगे से कवर कर रहा है, पीछे से सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं रिंकी, मेरे पास अमेज़न के कुछ पार्सल के कार्डबोर्ड बचे हुए थे, तो मैंने पीछे टेप से चिपका लिया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा आज पूरे दिन। वैसे तुम्हारा अच्छा है, तुमने पॉलिथीन पहना, तुम तो आराम से बैठ जाओगी। रिंकी, तुम्हें पता है जब मेरी मम्मी सब्जी मंडी जाती है सब्जियां लेने के लिए, तो दुकान वाले ऐसे ही पॉलिथीन में मम्मी को धनिया देते हैं। काफी अच्छा जोक था बंटी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। रिया, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मेरी पॉलिथीन फाड़ दी। ओह नो रिंकी, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। आइडिया, मेरे पास अमेज़न के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हें पूरा स्कूल देख ले। जल्दी। थैंक यू सो मच रिया, मेरी मदद करने के लिए। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, वैसे हम दोनों ट्विन लग रहे हैं। चलो चलते हैं। तुम्हें इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक गिफ्ट से तुम्हारी कोई एक विश पूरी होगी और एक गिफ्ट से तुम्हारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे। रिंकी, ऐसा मत करना। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये वाला चूज करूंगी। कांग्रेचुलेशंस, तुमने विश वाला चूज किया है। क्या सच में? रिंकी, तो तुमने क्या विश मांगी थी? कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। ओह माय गॉड, इतने सारे वर्ड्स। मम्मी, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी जॉब क्विट कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड रिंकी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने आपको 5 बिलियन वर्ड्स दे दिए। आप जाइए अपने लिए न्यू कार्ड लीजिए या फिर एंजॉय करिए, जो मन चाहे वो करिए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम नालायक बेटी नहीं हो मेरी। रिंकी, तुम्हें गरीब होकर कैसा फील होता है? जोक्स ऑन यू टीना, क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान को 10 बार खरीद भी सकती हूँ। आई बात समझ में? हे रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़े से वर्ड्स दोगी? ऑफ कोर्स रिया, तुम तो मेरी बेस्टी हो। ये लो 1 बिलियन हाँ, वर्ड्स। ये इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वर्ड्स की क्वीन रिंकी है। हाँ यार, ये गलत बात है, इसके पास इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आए? तुम दोनों कंप्लेन करना बंद करो। एटलीस्ट तुम दोनों बंटी तो नहीं हो, उस बेचारे के पास तो 0 वर्ड्स है बेचारा। हेलो रिंकी। हाँ, ये किसने बोला? मैं डेविल हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारे सारे वर्ड्स मेरे हो जाएंगे। मदर यू मदर, हट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। बड़ा आया, रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस, आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के ये पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी, सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में।
मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी तुम किस किंगडम में जाना चाहती? क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। लाओ मुझे दो। मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या। नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी। लिटरली मैं अपने कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं। एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम की तरह। मैं किसे कंट्रोल करूँ, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी। इसीलिए यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हुआ आज वो स्कूल नहीं आई। और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिमी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।